तुम ये पूछ रहे थे ना, मैं आपको बता दूं, जहां मैंने प्रूव किया कि ये वाला अनकाउंटेबल होता है ना, तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या इनफाइनाइटली लिया? नहीं। अगर फाइनाइट सेट है ना आपके पास, जैसे 2 4 है, तो इसको आप 0 0 सप्लाई, मतलब इसको किसके पास भेजेगा? जैसे ये है ना, तो इसको इसके पास भेज सकते हैं आप। ये 2 4 0 0 डॉट 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 इसके पास सेंड कर दो। समझ गए? ओ सॉरी, 0 इज नॉट देयर, राइट? ओ okay, okay, okay. So to what you will send the finite sets? Okay, I have to fix something, right? Yes, 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 you are right. Okay, so where will the finite sets go? कोई नंबर फिक्स करना पड़ेगा, जैसे मुझे 2 4 को आप किसके पास भेज दीजिए, 1 1 1 इसके पास भेज दीजिए। ऐसा कर सकते हैं। ये मुझे बताना चाहिए था उस समय, किसी का डाउट नहीं आया। तो 2 4 1 1 1 1 के पास भेज देते हैं, क्योंकि ये वाला टपल तो होगा ही ना, और कोई इसके पास जाएगा नहीं, कोई सेट। तो राइट, इज इट क्लियर? ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेंड अ फाइनाइट सेट टू, हाँ ये डाउट सही है। सेंड अ फाइनाइट सेट टू, देखो 2 4 है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 2 में, और कोई डॉट डॉट डॉट। ओके, आप कोई भी दो एग्री नहीं करेंगे, क्या कर सकते हैं? कोई दो एग्री, जैसे 2 4 1 है, तो ये एग्री कर सकता है ना इसके साथ, तो फिर 2 4 1 भी आपका 1 1 1 1 के साथ भेजा जाएगा, तो इनकी इमेज एक ही हो जाएगी। इसलिए आपको जब 1 पे एंड होता है नंबर, कोई नंबर अगर 1 पे एंड होता है, तो उसको फिर आपको अलग भेजना पड़ेगा। 6 6 के पास भेज दीजिए। इफ सम, लाइक इफ सम सेट, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यस यस, इट इज वेरी राइट, राइट। जैसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं ना, कोई सेट 1 पे एंड होगा नहीं, क्योंकि हमने सेट को हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है इस तरीके से। तो फिर इसकी जो इमेज आएगी 1 2 4 1 1 1 1 1 आएगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वन, जैसे ना आप सेट को, एलिमेंट्स को 1 पे क्या कर रहे हैं, जैसे केवल सिंगलटन की एलिमेंट इमेज क्या आ रही है, 1 1 1 1 1 1 ये आएगी। अब कोई भी सेट अगर लेंगे ना आप, उसका जो एंड एलिमेंट होगा, एंड माने ऑर्डर्ड सेट बना रहा हूं ना मैं पहले, अब एंड एलिमेंट 1 होगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? जैसे 1 2 होगा तो 1 2 1 1 1 1, इसमें ये जो मैंने मैपिंग डिफाइन की, इसमें खतरा ये था, जैसे कोई ये सोचे कि 2 4 1 है, आपने इसको ऑर्डर नहीं किया, इसकी मैप वो लेंगे ना इमेज, तो फिर इस मैपिंग के अनुसार 2 4 1 1 1 1 1 आ जाएगी, तो दोनों की एक इमेज आ जाएगी। तो इससे बचने के लिए सेट को ऑडिट किया गया है। आ रही है बात समझ में? अब मैपिंग 1 1 होगी। इनफाइनाइट सेट तो इनफाइनाइट के पास चले गए, इनफाइनाइट टपल के पास, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जो फाइनाइट सेट है उनको ऐसे सेट्स के, ऐसे सीक्वेंसेस के पास भेज दो। आ रही है बात समझ में? सर अभी क्लियर? हाँ, यस। सर ये पीएन के अंदर जो भी फाइनाइट सेट होते हैं उनको तो उनका तो रोल होता नहीं है ना उसको अनकाउंटेबल बनाने में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें से नहीं नहीं नहीं, फाइनाइट हटा दें यस यस, लेकिन सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट्स ऑफ, हमने प्रूव किया था वो, सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सेट्स ऑफ पीएन इज अनकाउंटेबल। वो कैसे प्रूव किया था? वेयर वी प्रूव दैट? कहाँ ऊपर किया था या नहीं? ऊपर लिखा हुआ है? हाँ। अच्छा, ये किए है ना, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट। ओके, राइट राइट, यस यस यस, वी कैन से दैट। यस, वैसे इतने से भी हो जाएगा कि हम पीएन को क्या करेंगे, सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सेट्स ऑफ पीएन ले लिए, उनको दिखा दिया इक्विवेलेंट टू अ सबसेट ऑफ दिस, इतने से भी काम हो जाएगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पीएन लिखा है, तो मैंने पूरे पीएन को ही लिखा। ठीक है, ओके, यू आर राइट। उस केस में अभी सही है, डाउट क्लियर हो गया? यस सर। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछिए। अच्छा, होमवर्क क्लास पूरा हो जाने के बाद पूछेंगे, ठीक है? क्योंकि होमवर्क कम से कम ट्राई करें बच्चे। मुझे लग रहा है कभी कभार बिना ट्राई किए ही पूछ लेते हो। चलो होमवर्क की भी झंझट हटा ले।
अच्छा ठीक है, ये कार्डिनल नंबर्स की अलजेब्रा भी होमवर्क है अब आप लोग की, ठीक है। वैसे मैंने बहुत सारे यहीं पे बता दिए थे, कल बताऊंगा भी बोला था, बट लेट्स गिव इट एज अ होमवर्क। सो लेट मी कम बैक। ठीक है। तो फिर हाँ, मैं जैसे बता रहा था, हर किसी इंटरवल में लो काउंटेबल होगा, फिर उसका यूनियन करो, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। ओके। तो ये क्यों गलत है वो भी मैंने बता दिया। अब मैं आता हूँ अगले लेक्चर में। देखिए, दिसंबर 2018 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? लेक्चर 5, राइट? मैंने जैसे कि आपसे कहा था, आप सभी लोग क्वेश्चंस करके आएंगे। मैं क्वेश्चन सोचने का टाइम नहीं दूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको, ठीक है? क्योंकि अगर लेक्चर में टाइम दूंगा 5 मिनट उसके चले जाते हैं, फिर ऐसे हर क्वेश्चन में 5-5 मिनट दूंगा तो फिर अगर 20 क्वेश्चन कराऊंगा, 20-25-100 मिनट चले जाएंगे। 100 मिनट कितने कीमती होते हैं, है ना? लेट एस बी ए इनफाइनाइट सेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ओके। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था ना कि ये चीज नीचे आने वाली है, तो मैं इसको एज अ होमवर्क भी नहीं देता हूँ और लिखाता भी नहीं हूँ। अब इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट आएंगी, उसको हमेशा ध्यान में रखना। लेट एस बी ए इनफाइनाइट सेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। क्या बोल रहा है? इफ देर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम एस टू एन देन एस इज काउंटेबल। यानी कि अगर आपके पास कोई सेट है और आपको एक ऐसा फंक्शन मिलता है एस टू एन जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन, हाँ, इंजेक्टिव फंक्शन आई मीन, ठीक है, इंजेक्शन, you get a injection from S to N then S is countable, ऐसे बोल रहा है। अब आपका दिमाग कहेगा होना चाहिए, मन मन में अगर आप सोचेंगे ना, बिकॉज कार्डिनलिटी ऑफ S क्या आ जाएगी? लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ N आ जाएगी, राइट? तो S को काउंटेबल ही होना चाहिए। इसको ऐसे सोचिए ना, जैसे फाइनाइट के केस में बताऊं, वैसे फाइनाइट और इनफाइनाइट की गणित एक नहीं होती है, बट फिर भी सोचिए ऐसे, जैसे 1 2 3 है ना, 1 2 3 4, बस पहले फाइनाइट से सोच लेना चाहिए। जैसे ये है, ये देखो, इसकी कार्डिनलिटी ज्यादा आती है ना 1 1 के केस में। अब लेकिन कभी ऐसे होता नहीं है, जैसे आप n और z के बारे में सोचें, अब एक फंक्शन से आप n को n के पास भेज दीजिए तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी? बड़ी आएगी। स्ट्रिक्टली आपको ऐसा लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, हमेशा इनफाइनाइट में। तो अब इसका मैं बताता हूँ आपको अभी उत्तर। इफ देर इज अ सर्जेक्शन फ्रॉम एस टू एन, अब मान लीजिए कोई आपका सेट है और आपके पास सर्जेक्टिव फंक्शन है एस टू एन, देन एस इज काउंटेबल। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, इफ देर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम एन टू एस, मान लीजिए नेचुरल नंबर से आपके पास एस में इंजेक्शन है, देन एस इज काउंटेबल। इफ देर इज अ सर्जेक्शन फ्रॉम एन टू एस, फिर नेचुरल नंबर से आपके पास क्या है? सर्जेक्टिव मैप है एस में, तो एस काउंटेबल। पहले अगर कोई आंसर जानता है तो बोलिए जल्दी से। ए ट्रू है। तो यू डिडंट सॉल्व द क्वेश्चंस एट होम? ए एंड बी। ए एंड बी, ओके गुड। सो ए एंड बी, कौन बोला है? थोड़ा देख रहे हैं। ए एंड डी, ए एंड डी। अच्छा, ए एंड डी, ओके ठीक है, ए एंड डी। फिर सोच लो, एक बार सोचने का अवसर दे देता हूँ, फिर ये ना कहना कि मुझे सोचने का अवसर भी ना दिया। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, ए सही है। देखो क्यों सही है बच्चों, अब मैं इसको प्रूफ बता देता हूँ आपको। आपको दिया गया है कि गिवन एफ एस टू एन इज एन इंजेक्शन। ओके, तो देखो आपके पास क्या आएगा? एफ एस, ये क्या होगा? आपको कभी भी ये ध्यान रखना, अगर ए है आपके पास, ये बी है, ये ए, ये बी, अगर आप कोई वन वन फंक्शन डिफाइन करते हैं यहां से यहाँ, जो ये रेंज होती है ना, ये रेंज, इस रेंज में क्या होता है? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू, रेंज ऑफ ए को एफ ए 1 1 ऑन टू होता है। समझे? नहीं समझे? फिर समझाऊं एक बार, इस बात को ध्यान से समझना। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ओके, ये बी है, ठीक है। आपने मान लीजिए कोई वन वन फंक्शन डिफाइन किया और ये इसकी रेंज है फंक्शन की आपकी, जो मैंने बीच में खींची है। आपने एफ फंक्शन डिफाइन किया इससे यहाँ पे, ठीक है, और ये वन वन है, और ये फंक्शन की क्या है? रेंज। रेंज को एफ, रेंज माने जानते हो ना, वो सारे एलिमेंट जो एफ के द्वारा क्या किए गए हैं, लिए गए हैं, अज्यूम किए गए हैं, ठीक है, या उन सबकी जिनकी प्रीमेज है यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, इस बी को हटा देता हूँ, ये बी है आपका, ठीक है, इस बी को हटा दीजिए,
इसको बाहर कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो आप क्या पाएंगे, अब फंक्शन आपका क्या रह गया, 1 1 ऑन टू रह गया। f इज अ 1 1 ऑन टू फंक्शन a टू सम सबसेट ऑफ b। सबसेट क्या है, रेंज है, ठीक है। ये चीज मैं बार बार यूज करूंगा। अब मैं इसको बिठा दे रहा हूँ। अच्छा, सोचने का मैंने वक्त दिया ना आपको, समझ गए ना, आसान है इसलिए मिटा रहा हूँ जल्दी से। अब देखो, तो क्या होगा आपके पास, f s टू एफ एस एक फंक्शन है, s काउंटेबल है, एफ एस भी काउंटेबल होगा। क्यों, क्योंकि एफ एस माने रेंज होती है, हाँ, फंक्शन की, ठीक है। रेंज को किससे डिनोट करते हैं, एफ एस से। आप रेंज का मतलब जानते हैं। अब ये रेंज काउंटेबल होगी, क्यों, क्योंकि n का सबसेट है। तो आपके पास क्या आ गया, इज बाइजेक्शन, मैंने लिखा ना, मैं एफ से ही डिनोट कर रहा हूँ उस फंक्शन को, क्योंकि कोडोमेन अब बदल गया, फिर भी मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ। हाँ, एफ एस टू एफ एस, आप एफ प्राइम भी दे सकते हैं, फंक्शन तो वही है। एफ एस इज अ बाइजेक्शन, बाइजेक्शन हो जाएगी ना, फिर एफ को एस से उसकी रेंज पे मैप कर दोगे तो वो बाइजेक्शन हो जाएगी। तो फिर आपके पास क्या आएगा, ये जो है सबसेट काउंटेबल होगा नेचुरल नंबर का, इसलिए बाइजेक्शन होने के कारण एस भी काउंटेबल हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा, अगर कोई सेट से आप किसी काउंटेबल सेट में, किसी भी काउंटेबल सेट में कुछ भी हो, एस डैश 1 1 मैपिंग डिफाइन कर देते हैं तो ये भी काउंटेबल होता है। बस आपको ऑन टू वगैरह कुछ नहीं देखना, किसी काउंटेबल, किसी भी सेट से किसी काउंटेबल सेट में अगर 1 1 मैपिंग डिफाइन कर देते हैं तो वो सेट काउंटेबल होता है। ओके, चलिए। अब सेकंड दिया है, इफ देयर इज अ सर्जेक्शन फ्रॉम एस टू एन देन एस इज काउंटेबल। ये गलत है, देखो मैं सर्जेक्शन आपको देता हूँ। टेक एस इक्वल टू आर। हाँ, आर अनकाउंटेबल है ना, मैं आर से एक सर्जेक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। आर से एक सर्जेक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, कैसे, एफ एक्स इक्वल टू, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लो नंबर्स का, और फिर उसको इस पे मैप कर दो, उसका मॉड्यूलस ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 कर दो। हाँ, तो इतना वो झंझट क्यों करनी, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 कर दो। ओके, अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, मॉड्यूलस ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर आता है, राइट, 1 2 3 0 0 ऐसे आ सकता है, मॉड्यूलस लगा देने से जीरो भी आ सकता है ना जीरो। जैसे आपने इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया 0.56 का, इसका जीरो आएगा, मॉड्यूलस लेंगे यहाँ पे जीरो आएगा, तब मैंने 1 ऐड कर दिया है। अब ये सारे नंबर्स जो है नेचुरल नंबर में आएंगे, और इसमें हर कोई नंबर लाया जा सकता है ना, राइट। आई मीन ये फंक्शन सर्जेक्टिव है ना, बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। जैसे आपको 2 लाना है तो 1 रख लीजिए x की जगह, 3 लाना है तो 2 रख लीजिए, और 1 लाना है तो 0 रख लीजिए। क्लियर, सर्जेक्टिव मैप है ना। तो R2n मैंने सर्जेक्टिव मैप डिफाइन किया, पर R नहीं है, अनकाउंटेबल, क्योंकि उसने R काउंटेबल नहीं है, क्योंकि उसने बोला काउंटेबल होगा सर्जेक्टिव मैप के केस में भी नहीं, सर्जेक्टिव मैप के केस में काउंटेबल वो जरूरी नहीं है। ओके, तो ये काउंटर था। अब तीसरा है, इफ देर इज ए इंजेक्शन फ्रॉम एन टू एस। मान लीजिए नेचुरल नंबर का आपके पास सेट है, और उससे एस में आपका क्या है, इंजेक्टिव मैप है। ओके, यू हैव अ इंजेक्टिव मैप फ्रॉम एन टू एस, देन एस नीड नॉट बी काउंटेबल। बहुत आसान है, उसने बोला काउंटेबल होगा, हमने बोला नीड नॉट बी काउंटेबल। देखिए, एफ एन टू आर डिफाइन कीजिए, क्या, सीधे इंक्लूजन डिफाइन कर दीजिए। क्यों, एन सबसेट है ना आर का, तो हर किसी को 1 को 1 के पास सेंड करो, 2 को 2 के पास सेंड करो, ये एफ एन इक्वल टू एन। तो इंजेक्टिव मैप है या नहीं है, ये क्लियरली साफ दिखाई दे रहा है ना, अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग है, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, इस तरीके से। तो ये सेट अनकाउंटेबल है, लेकिन ये सेट काउंटेबल नहीं है। हाँ, उसने बोला कि देखो एस इज काउंटेबल, तो तीसरा वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, पहला वाला सही। अब लास्ट वाला, इफ देयर इज अ सर्जेक्शन फ्रॉम एन टू एस देन एस इज काउंटेबल। अब देखो, इफ देयर इज अ सर्जेक्शन, नेचुरल नंबर एन टू एस सर्जेक्टिव मैप है, तो इसका मतलब क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एन, सो दिस इंप्लाइज एस इज काउंटेबल। मैं बता भी देता हूँ हाँ, कैसे होगा, देखो सर्जेक्शन का। आप सोचोगे कि अगर किसी, ये आपको पता होना चाहिए, किसी मैप से अगर आपके पास किसी सेट से दूसरे सेट में क्या है, सर्जेक्शन है, तो जो ए से बी में सर्जेक्शन है, तो ए की कार्डिनलिटी हमेशा बड़ी होगी बी की कार्डिनलिटी से। अब देखो ऐसा क्यों, एफ एन टू एस आपके पास सर्जेक्टिव मैप है ना, तो डिफाइन जी एस इक्वल टू
F inverse S. Choose one element. Choose one element in each set. ओके ये F इनवर्स का मतलब कोई एक एलिमेंट है, वो हम चूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे लिख दो यार, GS इक्वल टू N, where N is a pre-image of F इनवर्स S। मतलब समझे, मैंने एक कल भी समझाया है ना आपको एक्सिम ऑफ चॉइस से। सो जैसे आपके पास N है, ये S है आपके पास, ठीक है। N से यहाँ सर्जेक्शन है, हर किसी एलिमेंट पर कोई ना कोई आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ एक से ज्यादा एलिमेंट भी आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, सर्जेक्शन है। तो ये S है, तो आपने क्या करना है, जब फंक्शन डिफाइन करना है इस तरफ से S से N की ओर, तो आपने करना है कि S, हर किसी S के लिए एक प्री इमेज लेनी है बस उसकी, ठीक है। एक ही प्री इमेज लेनी है हर किसी एलिमेंट की, और हर किसी एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी, जो आपका फंक्शन डिफाइंड होगा वो 1 1 हो जाएगा। ओके 1 1 हो जाएगा ना, क्योंकि दो एक पे तो नहीं जाएंगे, जैसे एस डैश है। अब वहां से दो एलिमेंट तो ऐसा नहीं होगा ना, एक एलिमेंट इसके पास भी आ रहा है और एक एलिमेंट इसके पास भी आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन तो ये है ही नहीं कि एक एलिमेंट दो के पास जाए वहां से। तो इसलिए 1 1 होगा ये जो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये है define function. So we get G is a function from S to N 1 1 function, ठीक है। तो 1 1 n sorry 1 1 n onto pre-image of S होगा। what pre-image? 1 to S to N 1 1, right? 1 1 function I said. N is a pre-image of S होगा, आपने F inverse S लिखा है। But where n is the pre-image of क्या होगा? S होगा ना। S होगा, हाँ। तो ये ऐसे लिखना चाहिए मैंने, pre-image of S होगा, हाँ। या लिखना चाहिए where n is some element in F inverse S, right? You are right. So ये 1 1 फंक्शन मिल गया, हाँ। तो बाई 1 इस वाले पार्ट से, बाई पार्ट ए, कि अगर हमारे पास कोई 1 1 फंक्शन होता है किसी सेट से, किसी काउंटेबल सेट में, तो वो सेट भी काउंटेबल होता है। ओके एस इज काउंटेबल। ओके चलिए, कोई डाउट क्वेश्चन में? ये वाला भी सही है, नो डाउट। ओके ये बहुत आसान है, मैं इसको बता देता हूँ। देखो एक लाइन का है, इफ एक्स बी अ 2 पॉइंट सेट इन 0 1, मतलब ये इंटरवल 0 1 है आपके पास। ओके एक्स बी अ 2 पॉइंट सेट मींस एक्स कोई सेट है जो 2 पॉइंट सेट है, राइट। इसमें से क्लोज इंटरवल 0 1 से 2 पॉइंट लिए गए, और एक्स जे क्या है आपका, जैसे x1 x2 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, डबलटन है, जिसमें 0 और 1 है केवल। ओके 0 और 1 एलिमेंट है। और y क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, इस तरीके से x1 क्रॉस x2 क्रॉस डॉट डॉट डॉट, which of the following is are true। ओके सो देखिए कैसे, y इज अ काउंटेबल सेट, किसका इनफाइनाइट प्रोडक्ट है, इसका है, ये ध्यान रखना। 0 1 का, 0 1 का इनफाइनाइट प्रोडक्ट है, तो कार्डिनलिटी कितनी आएगी इसकी, बताओ। y की कार्डिनलिटी कोई बता सकता है कितनी होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी? 2 की पावर, जो हर किसी एलिमेंट के 2 सेट है ना, 2 2 2 ऐसे आएगा, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, LF नॉट, 2 to the power LF नॉट 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ n आएगी ना, क्योंकि कितने सेट्स हैं इसमें, जितने नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसलिए ये कितनी होती है, 2 की पावर LF नॉट, जो कि कंटिनम के बराबर होती है। मैंने आपको बताया था ना, पावर सेट ऑफ n, 2 की पावर LF नॉट को ही कंटिनम बोला जाता है वैसे। तो पावर सेट ऑफ n और रियल नंबर्स आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, उसको भी दिखाएंगे हम। तो अब दूसरा वाला ऑप्शन है, देखो
कि जो कार्डिनलिटी है y की वो 0 1 की कार्डिनलिटी के बराबर है, राइट, x की कार्डिनलिटी के। हाँ, मैंने आपको होमवर्क दिए थे कि r क्या होता है, किसी भी इंटरवल के इक्विवेलेंट होता है, राइट। तो r की कार्डिनलिटी कंटिन्यूम, तो इसकी भी कंटिन्यूम है और इसकी भी कंटिन्यूम है, इसलिए ये भी सही है। और अब देखिए अंदर क्या है, आपका अनकाउंटेबल सेट है ना, ये अनकाउंटेबल सेट हम प्रूव कर चुके हैं। अनकाउंटेबल सेट का काउंटेबल यूनियन है ये, जैसे एक बार लिया फिर दूसरी बार लिया, जैसे ये, इसको ऐसे समझिए ना, अंदर एक सेट है, प्रोडक्ट j गोज टू 1 टू इन्फिनिटी xj, फिर आपने यूनियन करना है n गोज टू 1 टू इन्फिनिटी, इसी को इनफाइनाइट टाइम से यूनियन करना है, तो आप क्या पाएंगे, फिर भी अनकाउंटेबल ही आएगा ना, क्योंकि यूनियन के अंदर ये अनकाउंटेबल सेट तो होगा ही ना। ये समझ रहे हैं बात। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको कोई काउंटेबल सेट देता हूं, वैसे तो एक बात आपको बताऊं ना, जैसे इसका यूनियन करेंगे जितनी भी बार यही आएगा, समझे आप मेरी बात, क्योंकि इसका यूनियन कितनी बार कर लो आप, ये जैसे इसी का तो यूनियन करना है, एक्स जे यूनियन, फिर इसी को करना है, यही सेट आना है, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल ही होगा ये। ओके, सो लास्ट वाला है y इज अनकाउंटेबल, ये सही है, लेकिन इससे पहले में बोला है y इज काउंटेबल सेट, ये गलत है, इसलिए y अनकाउंटेबल। सो ये नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखे हैं, ये क्लियर होगा, ये किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, क्योंकि आसान है, डिफिकल्ट तो नहीं है, सीधा सीधा है, कुछ भी सोचना नहीं है इसमें। Which of the following sets is countable? December 2019 का क्वेश्चन है। The set of all functions from Q to Q, ठीक है, क्या होती है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस की कार्डिनलिटी, होती है Q, जो पहला सेट होता है, जो सेकंड सेट होता है, मतलब A to B होता है ना, तो B की कार्डिनलिटी ओवर A की कार्डिनलिटी, आप कार्डिनलिटी से चेक करेंगे। ओके, कार्डिनलिटी ऑफ Q क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ Q, ओके, तो ये क्या आ जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ Q क्रॉस Q क्रॉस Q क्रॉस Q, तो अब आप मुझे बताइए क्या आएगी, कार्डिनलिटी ऑफ Q क्रॉस Q क्रॉस Q, ये आएगी LF नॉट की पावर LF नॉट। तो आपको पता है LF नॉट की पावर LF नॉट किसके इक्विवेलेंट होता है, क्या होती है कार्डिनलिटी LF नॉट की पावर LF नॉट, मैंने लिखाया तो था और आपसे बोला था तो मैं करना, क्या होती है, 2 to the power हाँ कंटिन्यूम होती है, राइट, कंटिन्यूम होती है। सो कंटिन्यूम 2 टू द पावर LF नॉट, जो कि अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी है। ओके, अब इसमें प्रूफ क्या करना है, देखो LF नॉट की कार्डिनलिटी, LF नॉट एक क्या होती है, 2 की पावर कंटिन्यूम, इसके लिए आपको दिखाना होता है Q क्रॉस डॉट डॉट डॉट, ये इसके इक्विवेलेंट है, पावर सेट ऑफ N के इक्विवेलेंट या पावर सेट ऑफ Q के इक्विवेलेंट, ठीक है, ऐसे दिखाना पड़ता है, समझे। तो अगला ये वाला, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q to 0 1, ठीक है, ये भी देखो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आएगी, 2 की पावर, यहीं पे कर देता हूँ, हाँ सॉरी, Q की पावर LF नॉट की पावर, ओ नहीं सॉरी, ये जो वाला सेट है इसकी कार्डिनलिटी कितनी, हाँ 2 की पावर आएगी। देखो बच्चों, ये वाला सेट की कार्डिनलिटी 2 है ना, तो इसकी पावर कार्डिनलिटी ऑफ Q कितनी है, LF नॉट, 2 की पावर LF नॉट इज कंटिन्यूम, सो फिर ये भी क्या हुआ, अनकाउंटेबल हुआ, तो ये गलत, ये गलत, क्योंकि काउंटेबल पूछे। द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q to 0 1 which vanish outside a finite set, इसमें हो जाएगा, कोई बताओ। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ Pn इज अनकाउंटेबल बोला है ना, तो ये गलत हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, Pn इज अनकाउंटेबल मैंने ऐसे कमेंट किया है, मतलब, तो एक केवल यही सही बचा ना। अब ये सही क्यों है, कोई प्रूफ करके बता सकता है मेरे को, मतलब Q का सारे फाइनाइट सबसेट्स होगा, ऐसा लग रहा है, मतलब Q का सारे फाइनाइट सबसेट्स के साथ इस फंक्शन का कलेक्शन का एक वन ऑन मैप मिलेगा, ये लग रहा है। देखो, अच्छा मैं आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको पता है Q से 0 1 में ऐसे फंक्शंस का कलेक्शन जो किसी आउटसाइड ऑफ फाइनाइट सेट वेनिस हो जाए, मतलब Q के किसी फाइनाइट सेट के बाहर वो वेनिस हो, मतलब समझे, एक ऐसा फंक्शन हो जो केवल Q के किसी फाइनाइट सेट में ही, Q का फाइनाइट सबसेट में ही
नॉन वेनिसिंग होने की जिसको क्या हो, परमिशन हो, और जगह वो आउटसाइड एस कंप्लीमेंटम हमेशा वेनिस हो। इसको कैसे लिखेंगे इसका प्रूफ? मान लीजिए मैं आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता हूँ ये क्वेश्चन, तो आप कैसे लिखेंगे इसका प्रूफ, बताइए। कृष्णा गोपाल, तुम्हें तो बताना ही चाहिए, तुम तो इंटरव्यू कैंडिडेट हो, बताओ। सर मतलब ये मतलब बोलो, हाँ बोलने में घबराओ मत। इफ यू डोंट नो से डोंट नो, देन अदरवाइज ट्राई। मैथमेटिक्स में तो बहुत कुछ होता है जो हम नहीं सर जानते। मतलब क्यू का कोई फाइनाइट सबसेट्स अगर हम ले हम्म। तो उस सेट पे तो कुछ भी 1 0 जो भी हो, मतलब उसके अलावा हर पॉइंट पे तो 0 0 0 0 0 ऐसे आएगा। तो मतलब क्यू काउंटेबल है तो तो तुम क्यू इसको से ऐसे कहना, एन से ओके क्यू पर भी एक 1 1 2। ओके, तुम ये मतलब कहना चाहते हो कि ये जो फंक्शन का सेट होगा ना, ये इक्विवेलेंट होगा सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ क्यू, राइट? ऐसा कहना चाहते हो? हाँ राइट, दैट इज आल्सो करेक्ट, यस। बट यू हैव टू, आना चाहिए अपने आप को उसको लिखना और कहना क्लियरली ना। जैसे मैंने तो समझ लिया, तो आप ऐसे बोलो कि मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी भी फंक्शन को असाइन कर सकता हूँ इन वन वन फैशन, कि कोई भी अगर आपके पास फंक्शन है तो उसको उस फाइनाइट सेट पे भेज दीजिए जो क्या हो रहा है, जिसके बाहर वो नॉन वेनिसिंग हो रहा है। तो दो अलग अलग फंक्शन हैं तो वो अलग अलग सेट के बाहर नॉन नहीं, लेकिन ऐसे भी हो सकता है ना कि देखो, इसमें ऐसे हो सकता है, क्या हो सकता है मैं आपको बताऊं, इसमें जो आप मैप कह रहे हो ना, फिर भी हो जाएगा आपका, क्योंकि इक्विवेलेंट लाइक फिर भी हो जाएगा, मैं समझ रहा हूँ। देखो, जैसे दो एक ही फाइनाइट सेट है ना, इसमें अलग अलग फंक्शन भी हो सकते हैं। जैसे कैसे बताऊं, जो नॉन वेनिसिंग हो, मतलब 0 1 का अंतर आ सकता है ना, एक का कोई एलिमेंट 0 पे जा रहा हो, कोई एलिमेंट 1 पे जा रहा हो, ऐसे करके अंदर ही। ये सर। तो लेकिन इससे आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप बोलोगे कि फिर ये जो सेट ऑफ ऑल फंक्शंस हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू अ सबसेट ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर से भी तो हो जाएगा। लाइक ऐसे बोल सकते हो, मतलब जो तुम्हारा आइडिया है, तुम ये बोल सकते हो कि जैसे मैंने सरजेक्शन डिफाइन कर दी ना सेट ऑफ ऑल फंक्शंस से, सरजेक्शन डिफाइन कर दी, क्योंकि हो सकता है कि दो फंक्शंस एक के पास जाए, तीन फंक्शन एक के पास जाए, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट, लेकिन फिर ये काम नहीं करेगा ना, क्योंकि सरजेक्शन थोड़ी काम करती है, इंजेक्शन आपको डिफाइन करनी चाहिए ऐसे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वो हो जाओगे, फिर इसका उत्तर देना पड़ेगा तुम्हें। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ मैं? जो आपका आइडिया है वो यहाँ पे गड़बड़ हो गया कि ऐसे करके, क्योंकि हो सकता है एक सेट के लिए एक से ज्यादा वो हो। अब देखो, दूसरा इसमें तुम ये कर यस सकते हो, सर। घर में करना इसको ट्राई, कि एक फंक्शन लिया और उसके लिए एटमोस्ट काउंटेबल सेट आ रहे हैं, तो फिर काउंटेबल यूनियन करके करना। ओके, मैं बताता हूँ इसका तरीका, देखो बच्चों, कोई और बताना चाहता है तो इसके बाद में नीचे इसका तरीका लिखता हूँ डिटेल में। अच्छा, मैंने सारे तो बता दिए, तो देखो क्या है इसका तरीका। यू कैन व्यू अ फंक्शन एज अ इनफाइनाइट सीक्वेंस ओवर क्यू, देख सकते हो ना, a1 a2 डॉट 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 क्यू। ऐसे नहीं देख सकते आप, जैसे आपका एलिमेंट है ना बच्चों, ये FR1, जैसे आपके क्यू के एलिमेंट को कैसे अरेंज कर सकते हो आप, R1 R2 डॉट 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 इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। आप कोई भी फंक्शन होगा तो उसकी इमेज फंक्शन को ऐसे लिख सकते हो आप। ये किसी काउंटेबल सेट से कोई फंक्शन क्या होता है, नेचुरल नंबर से आप अगर कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो सीक्वेंस कहलाती है ना, उसको सीक्वेंस में लिखते हैं आप। तो हम क्यू से किसी भी फंक्शन को एक सीक्वेंस में लिख सकते हैं ना, जैसे आपने क्यू के एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, R1 R2 डॉट 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 इस तरीके से अरेंज कर दिया। ओके, सो FR1 FR2 उसकी इमेज से लिख दी मैंने। तो मैंने बोला किसी भी फंक्शन को मैं क्या देख सकता हूँ, यू कैन व्यू अ फंक्शन एज अ इनफाइनाइट सीक्वेंस ओवर क्यू। मतलब आपने क्या देखा, कोई भी फंक्शन के ये एलिमेंट क्या आएंगे, यहाँ पे केवल 0 1 0 1 0 1 इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, इसमें ध्यान रखना। ओवर क्यू क्यों, ओवर 0 1 लिख देता हूं मैं। ओके, ओवर 0 1 सेट, और भी ओवर क्यू भी ठीक है, क्योंकि 0 1 क्यू के ही एलिमेंट है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है?
ओ ये पहले का एक्सप्लेनेशन था आई थिंक। ओ मैं थर्ड का करा रहा हूँ ना, ओके मैंने ये गलत कर दिया है। ये पहले के लिए मैंने बताया है ना, ये ना जो सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू क्यू है ना, ये मैंने बच्चों पहले वाले के लिए बताया है। ओके, क्यू से क्यू में सारे फंक्शंस, तो फिर दूसरे इसके बाद आएगा ये वाला एक्सप्लेनेशन, वो होगा वो भी ऐसे ही, ठीक है जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ, इसको दोबारा नहीं बताता हूँ। देखो करना क्या है, अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यू कैन यू एज अ फंक्शन क्यू से क्यू में कोई फंक्शन है, तो क्यू के एलिमेंट आपने अरेंज किया R1 R2, उस फंक्शन की जो इमेज से है उनको ऐसे अरेंज कर दो f R1 R2 डॉट डॉट डॉट। तो फिर सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ओवर क्यू इज क्या होता है, क्यू क्रॉस क्यू डॉट डॉट डॉट, ये होता है ना। और ये सेट तो अनकाउंटेबल होता है, ऐसे करके हो गया। क्लियर? अभी मैंने ऊपर कार्डिनलिटी लिख के बताया था ना, और एक्सप्लिसिटली लिख के बता दिया, आपको समझ में आ गई बात। अब अगला वाला करके दिखाता हूँ आपको, देखो तो क्या है, एफ Q2 01 एफ वेनिसेस आउटसाइड अ फाइनाइट सेट, मतलब कोई फाइनाइट सेट होगा जिसके बाहर क्या कर रहा है फंक्शन, वेनिस कर रहा है। सच अ एलिमेंट कैन बी व्यूड एज एन एलिमेंट ऑफ Q क्रॉस डॉट 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 Q। देखा जा सकता है ना ऐसा एलिमेंट, या नहीं देखा जा सकता है? क्यू क्रॉस। अच्छा मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे तो देखो अनकाउंटेबल काउंटेबल यूनियन करके किया है, लेकिन मैं इस भी आसान तरीका आपको बता देता हूँ, मुझे लगता है कि इससे और आसान होगा। कैसे, यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, ठीक है, फिर आप इसको भी देखना घर में। हाँ, जो मैंने लिखा है मैं नोट्स भेजूंगा, और इसको भी रिव्यू करना। देखो कितने तरीके हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन को करने के, कार्डिनलिटी से करो, सीक्वेंस से करो, नए नए आइडियाज आपको सिखाने हैं ना। देखो मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ और इस तरीके को लिख देता हूँ। ये बॉक्स भी तो नहीं बन रहा अभी, अरे बॉक्स क्यों नहीं बन रहा? आई डोंट नो व्हाई आई एम अनेबल टू क्रिएट द बॉक्स। सो यहाँ पे मैं इस कलर से लिख देता हूँ। ओके देखो, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू, नहीं आएगा समझ में पूछना, हाँ, और नहीं आता है कहने में डरना नहीं है, क्योंकि इफ यू डोंट नो समथिंग से आई डोंट नो एंड आई कैन ट्राई, क्योंकि मैथमेटिक्स इज सच ए थिंग दैट वेयर यू डोंट नो मैनी थिंग्स, राइट? हर कोई भी नहीं है मैथमेटिक्स में, बड़े से बड़े मैथमेटिशियन नहीं है जो सब कुछ जानता हूँ मैथमेटिक्स। हाँ, जैसे मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीजें मैं जानता हूँ, ऐसा थोड़ी है इसका मतलब कि मैं सब कुछ जानता हूँ। कितनी ही चीजें अनजानी है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आती, जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता आंसर। ऐसे ही हम भी नहीं जान सकते हैं किसी का आंसर, अगर हम किसी का आंसर कभी नहीं जानते तो उसमें शर्म की कोई बात नहीं है, ठीक है? इफ यू डोंट नो से डोंट, आई डोंट नो, आई कैन ट्राई, राइट, लाइक दैट। एंड इफ यू थिंक दैट यू बिल्कुल ही नहीं जानते तो कहने में क्या गड़बड़ है? ओके, सो डोंट हेजिटेट। सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q2 01 is can be identified with, can be identified with set of all sequences whose terms are 0 1 0 comma 1 and becomes 0 after some stage। मतलब समझ रहे हो? देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हाँ, ये सेट आपको पता है काउंटेबल होता है, ये बहुत आसान है प्रूव करना। कल रश्मि मुझे भेज भी रही थी ना, ये मैंने होमवर्क दिया था आपको कि पहले मुझे ये बता दो सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, ऐसी सीक्वेंस का सेट, मतलब इनफाइनाइट टपल्स। हाँ, ये आपने इनफाइनाइट टपल लिए जिनके एलिमेंट 0 1 0 1 इस टाइप के हो सकते हैं, 1 1 1, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जहां के बाद सारे एलिमेंट 0 होंगे। इस टाइप के जो सेट होता है वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। ये होमवर्क दिया था। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि ऐसे रियल नंबर्स जिनके डेसिमल एक्सपेंशन में केवल 0 या 1 आते हैं और एक स्टेज के पास फिर वो टर्मिनेट हो जाते हैं, या ऐसा कहिए कि एक स्टेज के बाद फिर 0 ही आएंगे, या कहिए कि टर्मिनेट हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। ये काउंटेबल होते हैं, आप कर सकते हो इनको।
ये मैंने कराया है या नहीं कराया, या होमवर्क दिया है या बताया है, मुझे बता दो पहले, मैं इसका यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। कल मुझे रश्मि ने तो भेजा था ये करके, तो होमवर्क दिया होगा तभी भेजा होगा, या अपने मन से भेजा था। आप लोग मुझे बता सकते हैं मैंने ये होमवर्क दिया है या नहीं? बोलिए, यस और नो। सर जहाँ पे होमवर्क लिखा था वहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं था। तो मैंने कहीं बोला भी नहीं है पूरे लेक्चर्स में, मेरी बोली हुई वो बातें तो लिखते हो ना, वो तो याद नहीं है, वो भी लिखा करो। तो ये ध्यान रहे, मैं आपको बता देता हूँ इसका आइडिया, तो लिख लो फिर इसको होमवर्क है। सुन लो, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस जिनके नंबर्स 0 1 होते हैं वो अनकाउंटेबल होती हैं, उसका तरीका वही है जो डायगोनल वाली ट्रिक है, वो सबको काउंटेबल मान लेना और फिर एक ऐसी सीक्वेंस बनाना। मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ ना, अब हर चीज तो मैं बताऊंगा नहीं, देखो ये बार बार आएगा। सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस जिनके टर्म 0 या 1 है, पहली तो बात वो ये वाला इनफाइनाइट प्रोडक्ट है, अगर आसानी से देखना है तो इसके अलावा वो कुछ नहीं है, ये वाला इनफाइनाइट प्रोडक्ट है। जो ऐसी सीक्वेंसेस जिनके टर्म 0 या 1 है, तो यही वाला इनफाइनाइट प्रोडक्ट तो है, तो ये तो अनकाउंटेबल अभी हमने प्रूव किया है। लेकिन ऐसी सीक्वेंसेस जिनके एलिमेंट 0 या 1 है बट एक स्टेज के बाद 0 हो जाते हैं, वो आसान है प्रूव करना। क्यों? अब मैं आपको बताऊं कैसे प्रूव करना है। पहले आप ऐसा कलेक्शन ले लीजिए A1 जिनमें पहली स्टेज के बाद ही सारे एलिमेंट 0 हो सकते हैं, मतलब दूसरे से सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं। ठीक है, फिर A2 ऐसा कलेक्शन ले लीजिए, इसके अंदर ऐसी सीक्वेंसेस हैं, इसके अंदर ऐसी सीक्वेंसेस हैं जिनमें सेकंड स्टेज तक कुछ भी एलिमेंट आ सकते हैं लेकिन बाद के सारे 0 हो जाएंगे। फिर ऐसे A3 को ले लीजिए, इसमें क्या होगा, पहले 3 स्टेज तक कोई भी एलिमेंट आ सकते हैं 0 या 1 में से, लेकिन तीसरी स्टेज के बाद मतलब 4 5 ये सारे 0 हो जाएंगे। ये हर कोई अपने में काउंटेबल होगा, इनका यूनियन ले लेंगे तो सेट काउंटेबल होगा। क्योंकि ये देखना बहुत आसान है ना, ये अपने आप में क्यों काउंटेबल है, तो इसलिए। ठीक है, बड़ी आसान एक्सरसाइज है, घर में करेंगे। आई विल नॉट राइट दीज इन असाइनमेंट एंड देन विल सेंड यू। हाँ, ऐसा मत सोचना कि मैंने जैसे कॉम्प्लेक्स में लिख के भेजा था, मैं ऐसे नहीं भेजूंगा मैं, क्योंकि होमवर्क यही दे रहा हूँ, ये काम कर लेना। बिकॉज जो टाइपिंग वाइपिंग होती है वो मैं करता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यही बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, कोई अगर बच्चा करना चाहे तो करके भेज देना, ये सब जो होमवर्क दिया है टाइप वगैरह करके, लैपटॉप होगा तो तुम भेज देना बच्चों को, तुम्हारी इच्छा। तो सीक्वेंसेस हुज टर्म इज 0 1 एंड बिकम्स 0 आफ्टर सम स्टेज, देख सकते हैं ना बच्चों? क्यों? जैसे आप मान लीजिए अरेंज, क्यों देख सकते हैं, कोई ये भी तो पूछ सकता है ना। तो देखिए क्यों आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस सेट के साथ, अरेंज एलिमेंट्स ऑफ क्यू एस R1 R2 डॉट 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 इस तरीके से, एंड अ फंक्शन फ्रॉम Q to 0 1 एज, कैसे लिखे उसको, राइट इट एज लिखना। हाँ, राइट अ फंक्शन फ्रॉम Q to एज ऐसे लिखना, ठीक है। एंड राइट अ फंक्शन, मैंने राइट छोड़ दिया है बीच में, कैसे, FR1 फंक्शन को ऐसे ही तो लिखना है ना, ये डॉट डॉट डॉट, तो hence such functions आर काउंटेबल। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो, काउंटेबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वही है, कोई भी अगर आपको मैं दिखाऊं, आपके पास कोई भी ऐसी सीक्वेंस है 0 1 0 1 जो एक स्टेज के बाद 0 है, तो एक उसको क्या करेगी, करस्पॉन्ड करेगी एक फंक्शन को, राइट? आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या पाएंगे कि आपका ये जो सेट है काउंटेबल है। इज इट फाइन? सर सर एक बार क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाएंगे कि सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम F to Q, F Q to 0 1 which vanishes अच्छा ठीक है, outside a finite set. ओके, मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, जिनको समझ में नहीं आया सुन लो। एक सर तो ये है, इसी तरीके से
समझाएंगे ना, मतलब ए 0 1 के बाद जो एक स्टेज के बाद 0 होना मतलब आपके पास Q है, आपने Q के एलिमेंट को ऐसे अरेंज कर लिया, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें कोई फाइनाइट सेट है, ठीक है, कोई फाइनाइट सेट होगा, वो कहीं ना कहीं तो आएगा इसमें, मतलब एक फाइनाइट स्टेज में ही आ जाएगा वो, समझे? पहले ऐसे समझो, R1 R2 डॉट 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 R1 करो, ऐसे ऐसे करके कोई भी फाइनाइट सेट लो आप, जैसे आपने K1 ले लिया, ये कहीं ना कहीं फाइनाइट स्टेज में कवर हो जाएगा ना। हो सकता है R1 R2 उसके एलिमेंट ना हो, लेकिन किसी फाइनाइट स्टेज में कवर हो जाएगा ना। तो अब क्या होगा, आप इसकी जो इमेज लिखेंगे, जैसे इसमें R1 नहीं आया 0 लिख दो, इसमें R2 नहीं आया 0 लिख दो ना। अब जितने में इसके एलिमेंट आए, हो सकता है कि छोड़ छोड़ कर भी एलिमेंट आए, जो नहीं है, जैसे R3 इसका एलिमेंट है, तो यहाँ पे 1 होगा या 0 होगा, जो भी होगा, इसकी इमेज लिख दो, डॉट डॉट डॉट, जो जो एलिमेंट आएंगे ऐसे करके लिख दो। लेकिन जो लास्ट एलिमेंट आएगा इसके अंदर R99 आया है, मान लो, वहां पे जो भी इमेज होगी 0 या 1 वो लिख दो, और उसके बाद सारे एलिमेंट को वेनिश कर दो। तो ये वाली सीक्वेंस क्या करेगी, करस्पॉन्ड करेगी इस उससे, इस तरीके से। मतलब किसी भी फंक्शन को आप एज ए सीक्वेंस देख सकते हो, ये मेरे कहने का मतलब है। और ऐसी सीक्वेंसेस तो काउंटेबल होती हैं, लेकिन अगर अब ओके गुड, तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन बाइजेक्शन विथ आर। ये आया है आपका CSI 2020 में। ऐसे सेट्स लेने हैं जिनकी आर के साथ बाइजेक्शन है, लाइक समझ रहे हैं, आर के इक्विवेलेंट है। जो कौन कौन से इक्विवेलेंट है, सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम 0 1 टू n। इसकी कार्डिनलिटी क्या आती है, 0 n टू n कितने मैप डिफाइन किए जाते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ n स्क्वायर LF नॉट का स्क्वायर, जो कि LF नॉट होता है। तो ये तो वैसे ये n क्रॉस n ही है, हम सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम 0 1 टू n, क्योंकि कोई फंक्शन ऐसे लिखा जा सकता है, कोई भी नहीं लिखा जा सकता। This is nothing but n cross n if you identify it। क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन है ना, फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर से भी दिखाते हैं, बच्चों आप भूल गए होंगे, याद करो, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो 0 पर 10 इमेज ले रहा है और 1 पर 11 इमेज ले रहा है, तो उसको इससे डिनोट कर दीजिए, फंक्शन ही तो है। तो इसलिए n क्रॉस n ही है, ये काउंटेबल है, ओके। अब ये काउंटेबल सेट अनकाउंटेबल सेट के साथ बाइजेक्शन में तो हो नहीं सकता, ये गलत है। या ऐसा हो सकता है कि आपकी नेचुरल नंबर से मैपिंग मिल जाए, n क्रॉस n से मैपिंग मिल जाए R में, ये तो इम्पॉसिबल है ना, जो 1 1 ऑन 2। सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम n टू 0 1, ऐसे मैप्स जो n टू 0 1 है, उनका सेट क्या होगा, बोलिए। 2 की पावर LF नॉट है ना, कितने फंक्शंस होंगे, 2 की पावर LF नॉट होंगे ना, क्योंकि एक सेट से दूसरे सेट में नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं, जो इसकी कार्डिनलिटी ओवर इस वाले सेट की कार्डिनलिटी। 2 की पावर LF नॉट किसकी कार्डिनलिटी होती है, पावर सेट की नेचुरल नंबर की। आपको एक चीज मैं यहां बता भी देना चाहूंगा कि आपने हर किसी पावर सेट के एलिमेंट को इस टाइप की सीक्वेंस से डिनोट भी किया था अनकाउंटेबिलिटी प्रूव करते वक्त। आपसे मैं बोलूं कि आप ये प्रूव कर चुके हैं, याद करो, तो ऐसा तो आपने कहीं कराया नहीं था। नहीं, ऐसा लिखा हुआ भी कहीं नहीं है मेरे हिसाब से। आपने नहीं कराया है कि सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम n टू 0 1 क्या है, पावर सेट के इक्विवेलेंट है। लेकिन ये कराया गया है, कहाँ कराया गया है, जब आपको पावर सेट n का प्रूफ कराया गया है ना, इज काउंटेबल इज अनकाउंटेबल, तब आप देखना मैंने पावर सेट के हर किसी एलिमेंट को इस टाइप के एलिमेंट से क्या किया है, 0.101 इस टाइप के एलिमेंट से असाइन किया है। या आप बोले कि इस टाइप के सीक्वेंस से असाइनमेंट किया है जिसके एलिमेंट 0 1 हो, या आप ऐसे बोलिए कि इस टाइप के फंक्शन से क्या किया है, असाइनमेंट किया है। क्योंकि सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम n टू 0 1 कैसे लिखे जा सकते हैं, कोई भी फंक्शन है वो ऐसे ही तो लिखा जा सकता है, f1 f2 डॉट डॉट डॉट। अब ये f1 f2 वैल्यू क्या ले रहे हैं, या 0 लेंगे या 1 लेंगे, 0 0 1 0 1 1 इस तरीके की। तो बात सब एक ही है ना, ये इक्विवेलेंस पहले ही दिखाया जा चुका है। लेकिन आप कार्डिनलिटी के तरीके से बात करें तो देखिए, 2 की पावर LF नॉट कार्डिनलिटी होगी, जो कि पावर सेट ऑफ n की कार्डिनलिटी होती है। और मैंने आपको बताया है कि n और r की कार्डिनलिटी एक ही होती है, प्रूफ आगे आएगा, ठीक है। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n, पावर सेट है, कार्डिनलिटी r के बराबर होती है। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ r, नो पावर सेट इज इक्विवेलेंट टू इट सेट इटसेल्फ।
कोई भी पावर सेट कभी भी आपने सेट के इक्विवेलेंट नहीं होता। मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास कोई भी सेट है ना एस, तो एस और पावर सेट एस कभी भी इक्विवेलेंट नहीं हो सकते किसी भी सेट के लिए। और ये मैंने होमवर्क में दिया था, ये किसी भी बुक में आपको थ्योरम मिल जाएगा, कैंटर्स थ्योरम इसे बोलते हैं। तो करिएगा इसको, खुद से करिएगा, बहुत आसान है, नॉट डिफिकल्ट। एक एलिमेंट आपको चूज करना है इरेज से करके। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शंस आर अनकाउंटेबल। ठीक है, ऐसे फंक्शंस जो क्या हो नेचुरल नंबर से 1 2 में हो। इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ n क्या होती है, 2 की पावर LF नॉट। 2 की पावर LF नॉट इज कंटिन्यूम, तो 2 की पावर LF नॉट किसकी कार्डिनलिटी होती है, पावर सेट ऑफ n की, जो कि अनकाउंटेबल है। तो ये रॉन्ग, सही है, हाँ अनकाउंटेबल है। कार्डिनलिटी ऑफ अनकाउंटेबल सेट, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट लिख दो, अनकाउंटेबल सेट pn लिख दो। हाँ, अब सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम 1 to n, फिर मैंने बोला ये क्या है, किसकी कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी ऑफ n का स्क्वायर, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ n इंटू कार्डिनलिटी ऑफ n, कार्डिनलिटी ऑफ काउंटेबल सेट है ना, क्योंकि ये क्या है, LF नॉट का स्क्वायर क्या होता है, LF नॉट, तो इसलिए ये काउंटेबल होगा। बड़े आसान है करने, देखो f ऐसे फंक्शंस 1 to n जिनमें क्या हो f1 इज लेस देन एन इक्वल टू f2, बोलो तो कोई क्या होगा, काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। ओ सॉरी, उसने अनकाउंटेबल पूछा है ना, ओके, तो इसको मैं गलत करूंगा ना, तो बोलो कोई जिसमें f1 की इमेज लेस देन, क्यों होगा काउंटेबल। सर 1 to n वो सेट तो काउंटेबल है, और उसका एक सबसेट तो वो भी काउंटेबल होगा, मतलब काउंटेबल का सबसेट काउंटेबल। राइट, तो देखो बच्चों, यही वाली चीज है जो नीचे लिखी है, यही तो है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस f1 to n, बट उसमें एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि f1 की इमेज क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 की इमेज। कई बार मैं गलत बोल देता हूँ, f1 की इमेज बोल देता हूँ, मुझे 1 की इमेज बोलना चाहिए था। तो f1 इज लेस देन इक्वल टू f2 होना चाहिए ना। तो ये ऊपर वाले का सबसेट नहीं है, अगर मैं ऊपर वाले को b लिख दूं, नीचे वाले को फिर c लिख दूं, तो c इज अ सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट, राइट, सो इट इज इटसेल्फ काउंटेबल। क्लियर, क्योंकि देखो ये जो एलिमेंट आ रहे हैं ऊपर के तो हैं, बस इसमें रेस्ट्रिक्शन लग गई है थोड़ा कि 1 की इमेज लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए बस। और नीचे वाला और ऊपर वाला सेम क्यों लिखे हैं मैंने, सर मैपिंग अलग है। ओ अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो बताओ फिर ये वाला अनकाउंटेबल क्यों है, किसका सबसेट दिखाइए इसको। अनकाउंटेबल का सबसेट तो इन्यूमरेबल होता है या फिर अनकाउंटेबल होता है। हाँ, तो अगर हम मतलब 1 की इमेज 2 की इमेज से छोटी होगी, तो ऐसे हम अनकाउंटेबल सबसेट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कर मतलब सकते हो, बताओ जैसे मतलब सब हर एक n के लिए, मतलब अगर हम कोई भी, कैसे समझाएं सर, एक मिनट मैं बोलती हूँ। तब तक कोई और बोलो। चलो मैं बोलूं फिर, कृष्णा गोपाल। सर जैसे चलो हम 1 नेचुरल नंबर की सेट से 1 2 ले लें, तो उसकी एक इमेज मिलेगी, फिर 1 3 1 4 ऐसे करके, फिर 2 3 2 4, ऐसे बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे, राइट, ऐसे तो हाँ। नहीं है, तो बहुत सारे फंक्शन, ये क्या लॉजिक है भाई, बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे तो मतलब अनकाउंटेबल ही होंगे वो, बहुत सारे का मतलब तो इनफाइनाइट होता है बस, काउंटेबल अनकाउंटेबल ये नहीं माना, इसको नहीं मानूंगा। चलो कोई और बताओ। यार यहाँ पर तो 1 2 का सीक्वेंस होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर आ भी गया, तो बाकी टर्म के लिए तो मतलब मतलब एक टर्म शिफ्ट करके भी तो सोचा जा सकता है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। सोच लो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, जैसे मैंने मतलब सोच।
उस सीक्वेंस को हम A1 को हटा के A2 से स्टार्ट कर देंगे, तो वहां पर Okay, why don't you, okay, ठीक है, let me give you idea. Why don't you think set of all functions from natural number minus 1 to, will they be countable? No, sir. Then oh, they will be uncountable, right? So now this D can be seen as a subset of that or not? Yes. Right. Okay. तो देखो मैं बता देता हूँ इसका, कैन बी सीन एज अ सबसेट बट 1-1 में नहीं, हाँ, क्योंकि 1-1 में गड़बड़ होगा, क्योंकि F1 इज लेस देन इक्वल टू F2 करना है आपको, बहुत सारी चॉइसेस है यहाँ पे भी, बहुत सारे एक पे जाएंगे नहीं। दूसरे तरीके से बताता हूँ, देखो एनी फंक्शन फ्रॉम F2 F बिलोंग्स टू D, इसका नाम मैंने D रख दिया, हाँ, सेट का नाम मैंने लिखा नहीं है, कैन बी रिटन समथिंग लाइक दिस, राइट, कैन बी रिटन समथिंग लाइक दिस और नॉट। सो बिलोंग्स टू, ये किसका एलिमेंट है, कोई भी फंक्शन को ऐसे ही लिख सकते हो प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर से कोई भी अगर किसी सबसेट में फंक्शन होता है, सीक्वेंस को भी आप ऐसे लिखते हो, नहीं लिखते हो, बोलते हो कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन, इस तरीके से लिखते हो, आसान तरीका है ये लिखने का फंक्शन को। अब फंक्शन को आप हमेशा ऐसा ही क्यों चाहते हो, क्या कारण है आपको ऐसा चाहने का, कारण क्या है, आपको इमेज चाहिए फंक्शन की या फॉर्मूला चाहिए? कई बार मैं परम्यूटेशन पढ़ाता था, कुछ बच्चे कहते थे कि सर ये फंक्शन कैसे हुआ परम्यूटेशन, आपने इसको 1 2 3 नीचे 3 2 1 लिखा है, फंक्शन में तो उनको चाहिए था ऐसा, f(x = x² sin x कुछ, वो इसी का नाम फंक्शन पढ़ते आ रहे। अरे तुमको इमेज ही तो चाहिए ना, किस एलिमेंट की क्या इमेज है, तुम घर में फॉर्मूला निकालते रहना एक्सप्लिसिट, क्या करना है, 1 की 3 है, तो फंक्शन को बस हमें फंक्शन से मतलब है कि इमेज क्या है, ठीक है, किसी एलिमेंट की इमेज क्या है, तो फंक्शन को ऐसे अरेंज करते हैं, 1 की इमेज, 2 की इमेज, 3 की इमेज, डॉट डॉट डॉट, तो ये सबसेट होगा किसका, 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2, समझते हैं ना इसका, ये 1 2 क्रॉस 1 2 अगर 2 बार लिया जाए तो ऑर्डर्ड पेयर में रखे जाते हैं, 3 बार लिया जाए तो 3 टुपल होते हैं, 4 बार लिया जाए तो 4 टाइप के ऐसे एबीसीडी रखे जाते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स लिया जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर से 1 2 में है, ये एलिमेंट क्या आ सकते हैं, 1 या 2 आ सकते हैं, राइट, वैसे सही बोल रहा हूँ ना मैं, ये 1 2 आ सकता है, ये 1 2 आ सकता है, ये 1 2, तो इसलिए इसका सबसेट हुआ। बट सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, ऐसी सीक्वेंस, क्या ये आपके पास F3 की कितनी चॉइस है, कुछ भी रखिए, F4 की कितनी चॉइस है, कुछ भी रखिए, F5 की जगह कुछ भी रखिए, तो इस तरीके से इस टाइप के जो बनेंगे वो अनकाउंटेबल है ना, नहीं है अनकाउंटेबल। मैं आपसे बोलूं कि ये एक सेट ऑफ सीक्वेंसेस बनाइए जिसके आगे के एलिमेंट 1 या 2 ले सकते हैं आप, इस टाइप की, अब इन्हीं सीक्वेंसेस में यहाँ आप F1 F2 अपनी मर्जी से ऐड करिए, कैसे कि पहले वाले में 1 रखेंगे, दूसरे वाले में 2 रखेंगे, पहले वाले में 1 या 1 रखेंगे बस, मतलब क्योंकि F1 की इमेज 1 हो सकती है बस, क्यों, क्योंकि F1 शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू F2 होना चाहिए, तो F1 1 हो सकता है और F2 2 और 1 हो सकता है, तो फिर बढ़ा दीजिए, और भी ज्यादा आ गए, आई बात समझ में? जो मैं कृष्णा गोपाल तुमसे बोल रहा था ना, उसको तुम्हें ऐसे देखना है कि आपने क्या देखना है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम 1 टू रिमूव किया नेचुरल नंबर से, फिर वो जो सेट ऑफ ऑल फंक्शंस आएंगे वो अनकाउंटेबल आएंगे, दे विल बी सबसेट ऑफ दिस, कैन बी व्यूड एज अ सबसेट ऑफ दिस, यस वो जो आ रहे हैं ना वो देखे जा सकते हैं, समझ रहे नहीं बात? यस सर। ये बात समझ में आ रही है वैसे भी ऑप्शन ए में जो था, ऑप्शन ए का जो सेट था, उससे से हम एक फंक्शन को अगर रिमूव कर दे तो ही तो डी आ जाए, ऐसे भी सोच उससे रहे हम अगर कितने फंक्शन को रिमूव कर दें, काउंटेबली मैनी को पर्टिकुलर, रिमूव कर, हाँ मतलब, हाँ, काउंटेबल सेट को रिमूव कर दें, हाँ राइट, हाँ और अनकाउंटेबल से काउंटेबल रिमूव करने में अनकाउंटेबल ही रहता है, ये ध्यान रखना सभी बच्चे, अगर आपके पास अनकाउंटेबल सेट है कोई ए और आपने इसमें से बी, इसका कोई सबसेट है, तो रिमूव किया, काउंटेबल, काउंटेबल है, ओके, ये बी काउंटेबल है, काउंटेबल सेट रिमूव किया तो क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू ए होगा ना, ये हमेशा नहीं होता, हाँ, सबसेट के जब अगर सबसेट होगा तब ऐसा होगा, हाँ बच्चों,
समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? जब सबसेट होगा भी तब ऐसी चीज होगी, नहीं तो यूनियन करके और ज्यादा आ जाएगा। सो ये काउंटेबल है। ये वाला अगर काउंटेबल हो गया ना तो ए भी काउंटेबल हो जाएगा, इसलिए इसको हमेशा अनकाउंटेबल होना पड़ता है। ठीक है। अब कृष्णा गोपाल का क्या आर्ग्यूमेंट है कि ये सारे जो फंक्शंस हैं सर, ये अनकाउंटेबल हैं, इसमें से ही काउंटेबल सेट रिमूव करके ये हमने, हाँ कौन सा काउंटेबल सेट रिमूव किया है पहले वो बताओ तो मुझे तुम जरा। सर F2 1 नहीं हो सकता, मतलब हाँ F2 कैन नॉट F2 बी नॉट 1। इक्वल टू 1, वो वाला जो सबसेट होगा। तो F2 जिसमें 1 नहीं हो सकता, लाइक F2 तो 1 हो सकता है ना, but you have to say that which countable set you remove. Yes, let me know. F2, yes. Are you removing countable? F1 F1 not equals to 2 and मतलब सर 2 लेस इक्वल टू 1 तो नहीं हो सकता। मैं ये F2 अगर 2 हुआ तो वो तो काउंटेबल ही, अनकाउंटेबल होंगे ना ऐसे फंक्शन तो जिनमें F2 होगा, राइट? नहीं सर, डोमेन तो नेचुरल They will be countable in which F2 is 2। औरों के पास तो फ्री चॉइस है, जितने लेने ले। हाँ हाँ हाँ, They will be uncountable, right? मतलब तो मे भी ऐसे हो सकता है, इससे काउंटेबल सेट रिमूव करके तुम ये ला रहे हो, मैंने बता दिया है। अब मैं आगे के क्वेश्चन कराता हूँ, देखो ये आपको समझ में आ गया ना? ये मुझे बता दो अगर इसमें किसी को डाउट है तो, क्योंकि इसके पास आपके पास देखो बहुत, हर किसी के पास दो दो चॉइस है, तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट बनेगा 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस, मतलब डबल 10 के ना कोई भी एलिमेंट रख लीजिए, वो तो अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल ही मेनी चॉइसेस है, यानी कि 2 की पावर LF नॉट। ठीक है, यहाँ हमारे पास 2 की पावर LF नॉट चॉइसेस है, इतने फंक्शन बना सकते हैं। The map F from Q to R defined by December 2018 का क्वेश्चन है, 1 1 on 2 के बारे में पूछा है, होमवर्क है। ओके, मैं नहीं करा रहा हूँ इसको यहाँ पर, क्योंकि जो 1 1 on 2 नहीं बता सकते वो बच्चे फिर क्या करेंगे? 1 1 on 2 तो बता ही सकते हो फंक्शन को, फंक्शन दिया है और पूछा है ये 1 1 on 2 है या नहीं, इसको छोड़ दूं घर के लिए? इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है तुम लोग को अपने ऊपर? अच्छा है। अब देखो कितना आसान है ये नेट का क्वेश्चन। फॉर ईच जे लेट AJ बी अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, देन क्या है? यूनियन इज काउंटेबल सेट। बिल्कुल सही है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स। ओके, क्योंकि हर कोई दो दो एलिमेंट वाला है, काउंटेबल हो गया, उनका काउंटेबल यूनियन है, देखो 1 to infinity। ठीक है, अब देखना कि अंदर क्या है, ये काउंटेबल सेट्स हैं, ये काउंटेबल सेट्स हैं ना, n goes to 1 to infinity, इन्हीं को आपने क्या करना है? यूनियन करना है, इन्हीं सेट्स को इनफाइनाइट बार यूनियन करना है। आएगा तो वैसे यही सेट, इसका मतलब क्या हुआ? फिर इसी का यूनियन लेना है, n goes to 1 to infinity, इंफिनिटी बार यूनियन लेना है, आएगा तो यही सेट। ये क्या है इसमें? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज प्रोडक्ट, राइट? आई फॉरगॉट, ये प्रोडक्ट है, ये इनफाइनाइट प्रोडक्ट है टू सेट्स का, तो ये अनकाउंटेबल है भाई, दिस इज अनकाउंटेबल। ओके, इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज अनकाउंटेबल, ये अंदर वाला सेट अनकाउंटेबल है। ठीक है, अब इसको यूनियन करो इनफाइनाइट टाइम्स तब भी यही आएगा, तो इसलिए ये क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक है, आई बात समझ में? प्रोडक्ट दिया है ना, सर एक तो प्रोडक्ट। फाइनाइट सेट है। हाँ, तो फाइनाइट सेट का विड्थ एटलीस्ट 2 एलिमेंट भी है, हाँ ये ध्यान रखना, क्योंकि एक एक एलिमेंट हो सब में, तो फाइनाइट सेट का प्रोडक्ट अनकाउंटेबल नहीं होता, इनफाइनाइट प्रोडक्ट। सर कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट। एटलीस्ट 2 हाँ हाँ एलिमेंट में हाँ से जिसमें 2 एलिमेंट हो कम से कम, सभी में एक नहीं होंगे ना, सभी में एक होंगे तो एक ही टपल आएगा, फाइनाइट हो जाएगा। तुम्हें ये पता हाँ हाँ है कि इनफाइनाइट प्रोडक्ट अनकाउंटेबल होता है? यस सर। हाँ, ये पता होना चाहिए, हाँ, क्योंकि देखो अगर 2 एलिमेंट भी हो ना हर किसी में, 2 यहाँ से डॉट 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 2 की पावर LF नॉट कम से कम एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो 2 की पावर LF नॉट होती है कंटिन्यू, ये ध्यान रखना बच्चों। ये अंदर का सेट अनकाउंटेबल है, और एक भी सेट अगर किसी यूनियन में अनकाउंटेबल हो ना, किसी यूनियन में एक भी सेट अनकाउंटेबल हो तो अनकाउंटेबल होता है, उसको ज्यादा देखने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर प्रोडक्ट A 1 to n है, ये फाइनाइट प्रोडक्ट है फाइनाइट सेट्स का,
तो ये काउंटेबल होगा। फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट सेट्स, इसमें तो A1 क्रॉस A2 जितने जितने एलिमेंट हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके इसकी तो फाइनाइट कार्डिनलिटी आएगी, राइट? ये तो गलत नहीं करना चाहिए। क्लियर या नहीं? फाइनाइट प्रोडक्ट है, हाँ आसान है। तो अनकाउंटेबल लिखा हो तो काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल लिखा है तो काट देते हैं इसको। तो वो नहीं होगा। हाँ, अब ये यूनियन है एजे का, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट से है ये। हर कोई एआई काउंटेबल है ना? तो काउंटेबल यूनियन इज काउंटेबल, इसलिए सही। इतना आसान। क्लियर? डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है ना? तो फिर ऐसे होते हैं नेट के क्वेश्चन, तुम देख लो, एक भी क्वेश्चन नेट का डिफिकल्ट नहीं है। अब आप कहोगे सर इसमें थोड़ा सा देर लगी, ये भी डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो 3 ऑप्शन दिए हैं वो सारे इजी दिए हैं। आपको पता है ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, 3, मैं जब इसको एग्जाम में कर रहा था मैंने 3 ही गलत किए थे, इसको सही करके आया था घर आके फिर किया। नेट का एक भी क्वेश्चन आप मुझे डिफिकल्ट दिखा देना काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी का, तब मैं आप कहूंगा कि है। मतलब जनरली नहीं आते हैं, अब कोई आ गया तो ठीक है, वैसे नहीं आते हैं। देखो फिर नेट का क्वेश्चन, फॉर अ सेट x लेट px बी द पावर सेट ऑफ x एंड लेट, ये जो ओमेगा x है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम f x टू 0 1, x से 0 1 में जितने फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं उनका सेट है। अब बोला है अगर x फाइनाइट हो तो पावर सेट भी फाइनाइट होता है। कौन बच्चा है यहाँ जो नहीं जानता इसको? Who doesn't know this? पावर सेट फाइनाइट है तो पावर सेट भी फाइनाइट होगा, 2 की पावर उतने एलिमेंट आएंगे जितने सेट में एलिमेंट होते हैं। ये तो आप 12th में ही पढ़ते हैं ना, राइट? ओके, इफ x एंड y आर फाइनाइट सेट्स, if there is a 1-to-1 correspondence between px and py, मतलब आप जानते हैं इसका मतलब क्या है कि 1-to-1 correspondence है, फाइनाइट सेट है, उनके पावर सेट की कार्डिनलिटी बराबर है। तो क्या मतलब हुआ? पावर सेट की कार्डिनलिटी बराबर है यानी कि 2 की पावर x की कार्डिनलिटी इक्वल टू 2 की पावर y की कार्डिनलिटी, क्योंकि पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। अब दोनों के बेस इक्वल है, आधार इक्वल है, घातांकों की तुलना करो, एक्सपोनेंट कंपेयर करो, कार्डिनलिटी ऑफ x इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ y। दो फाइनाइट सेट की अगर कार्डिनलिटी बराबर है तो क्या होता है? बोलिए क्या होता है? कार्डिनलिटी सेम होता है। कार्डिनलिटी से तो बाइजेक्शन फाइंड कर सकते हो ना फाइनाइट सेट पे, राइट? तो देखो वो बोल रहा है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है बाइजेक्शन। हाँ, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, इसका मतलब ये मत समझना कि 1 से 1 वाला 1-1 फंक्शन नहीं, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है बाइजेक्शन। ये मैं आपको बता दूं, देयर इज नो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन x एंड px। बिल्कुल सही करो, मैंने बताया है कि कोई भी सेट अपने पावर सेट के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, थ्योरम भी दी है प्रूव करने को। There is a 1-to-1 correspondence between px and omega x. Yes. क्यों? क्योंकि पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? 2 की पावर x, कार्डिनलिटी ऑफ x, एंड ओमेगा x की कार्डिनलिटी क्या होगी? सारे फंक्शंस जो x से 0 1 में है उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 0 1 की कार्डिनलिटी 2 और की पावर कार्डिनलिटी ऑफ x, दोनों की कार्डिनलिटी बराबर है, और बराबर कार्डिनलिटी होती है तो फिर क्या होती है उनके बीच में? बाइजेक्शन। ओके, बराबर कार्डिनलिटी ऐसे मत सोचना, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सर इनफाइनाइट इसकी भी कार्डिनलिटी है, इसकी भी इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। जैसे एक की कार्डिनलिटी LF0 है तो दूसरी की भी LF0 है, तब उनमें बाइजेक्शन होगी। एक की कार्डिनलिटी कंटिन्यूम है, दूसरे की भी कार्डिनलिटी कंटिन्यूम है, तब बाइजेक्शन होगी। एक की कार्डिनलिटी 2 की पावर कंटिन्यूम है, दूसरे की भी कार्डिनलिटी 2 की पावर कंटिन्यूम है, तब होगी। कंटिन्यूम और 2 की पावर कंटिन्यूम अलग अलग कार्डिनल नंबर है, अलग अलग कार्डिनलिटीज है, अलग अलग इनफाइनाइट ट्रांसफाइनाइट नंबर। आ रही है बातें समझ में? कई बार बच्चे काउंटेबल तो ठीक है सारे इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल को भी क्या समझ लेते हैं? सेम समझ लेते हैं। समझे आप? उन्हें लगता है कि अनकाउंटेबल भी क्या होगा? इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। अभी कितने रह गए हैं इसमें? तो इतना रह गया है अभी।
मुझे लगता है 9 बज गए, फिर अभी मुझे जाना पड़ेगा। कल करते हैं इसको पूरा, ठीक है? कल थोड़ा लंबी क्लास करूंगा, लाइक आई विल कवर इट दिस एंड द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो, ओके? नॉट लंबी।